दोस्तों, आज के समय में हर किसी के घर पर बिजली कनेक्शन तो होता ही है और अभी सरकार सबके घर में मीटर को बदल रही है और प्रीपेड और पोस्टपेड का एक बहुत बड़ा विवाद भी चल रहा है। कुछ दिनों पहले प्रीपेड मीटर हो गए थे लोगों के, उसके बाद अभी हाल में पोस्टपेड हो गए हैं कई लोगों के और कई लोगों के अभी हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि आखिर प्रीपेड वाला मीटर अच्छा है या फिर पोस्टपेड वाला? हालाँकि बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है, जिनके यहाँ प्रीपेड लगा हुआ था, उन लोगों का मानना था कि पोस्टपेड ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अभी हाल में वीडियो पर कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे जो चाह रहे थे कि मेरा प्रीपेड हो जाए। तो आखिर ऐसे में एक बड़ा कन्फ्यूज़न और बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर हमारे घर पर मीटर लग रहा है तो कौन-सा बेटर है? कौन-सा ज़्यादा अच्छा होता है, प्रीपेड वाला मीटर या फिर पोस्टपेड वाला? तो चलिए थोड़ा-सा इस पर बात करते हैं और थोड़ा-सा क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा जो मीटर घर पर लग रहा है वो कौन-सा ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। और मैं इस चैनल पर आपके लिए बिजली बिल और स्मार्ट मीटर से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ लाता रहता हूँ, पहले से भी कई वीडियोज़ पड़े हुए हैं। तो अगर आप इस संबंध में जानकारियाँ चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा-सा फ़र्क ये समझते हैं कि प्रीपेड और पोस्टपेड का मतलब क्या होता है। देखिए, पोस्टपेड मीटर पहले लगते थे, अभी प्रीपेड लगने लगे थे बीच में, वापस से फिर से वो पोस्टपेड होने लगे हैं। तो प्रीपेड और पोस्टपेड का मतलब होता है कि प्रीपेड का मतलब हुआ कि पहले पेड करेंगे, यानी पहले पेमेंट करेंगे, उसके बाद में सर्विस को यूज़ करेंगे। और पोस्टपेड का मतलब होता है कि पहले हम सर्विस यूज़ करेंगे, उसके बाद में उसकी पेमेंट करेंगे। यानी कि बिल हम पहले जमा करेंगे अगर और बाद में यूज़ करेंगे तो वो हो गया प्रीपेड मीटर। और अगर हम पहले बिजली यूज़ कर लेंगे और उसका जो बिल आएगा वो हम बाद में पेमेंट करेंगे, अगले महीने करेंगे, तो वो हो गया पोस्टपेड। तो आखिर समस्या है क्या? तो देखिए, प्रीपेड वाले जो मीटर लग रहे थे, वहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे ही आपका बैलेंस जो होता है वो माइनस में हो जाता है, यानी कि पैसे खत्म हो जाते हैं, तो लाइट अपने आप कट जाती है। और जब तक आप उसमें रिचार्ज नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइट चालू नहीं की जाएगी। जैसे कि मोबाइल रिचार्ज में होता है, आप अगर रिचार्ज करेंगे तभी आप अगले 1 महीने तक बात कर पाएँगे। तो सेम प्रॉब्लम वहाँ भी है, यानी कि स्मार्ट मीटर में भी वही चीज़ है। हालाँकि एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर और पोस्टपेड स्मार्ट मीटर, यानी कि आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मीटर चेंज हो रहे हैं वो स्मार्ट मीटर तो लग रहे हैं और वो संभवतः लगेंगे भी। बस थोड़ा-सा ब्रेक ज़रूर हो गया है अभी में, लेकिन जो पुराने वाले डिजिटल मीटर थे उनको रिप्लेस करके स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। बस फ़र्क इतना रहेगा कि आपका जो बिल जनरेट होगा, पहले रिचार्ज होता था, अब रिचार्ज नहीं होगा बल्कि बिल जनरेट होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, समस्या आपकी वही रहेगी। पहले क्या होता था, जो पुराने वाले मीटर थे, वहाँ पर जो होता था कि जो मीटर रीडर होता था वो हमारे घर आता था, बिल जनरेट करता था, उसके बाद में हम पेमेंट करते थे और वो वाले जो मीटर थे वो सिर्फ़ यूनिट और डिमांड रीडिंग ही रिकॉर्ड करते थे। लेकिन जो स्मार्ट मीटर है इसमें कई और चीज़ें भी रिकॉर्ड की जाती हैं और ये लाइव डेटा होता है इसका। ये बिजली विभाग के सर्वर पर लाइव में जाता रहता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही आप स्मार्ट मीटर में कोई भी गलती करते हैं, गलती से मतलब मेरा ये है कि जैसे आप जितना लोड है आपका कनेक्शन का, आप उससे ज़्यादा अगर यूज़ करने लगते हैं, तो तुरंत मीटर डिटेक्ट कर लेता है और वो सर्वर को भेज देता है। वहाँ से फिर आपको पेनल्टी लग जाती है। वहीं अगर पुराना वाला मीटर रहता था, तो वो तो महीने में 1 बार मीटर रीडर आता था, वो भी आया, नहीं आया, ग्रामीण एरिया में कई बार वो आता ही नहीं था। सिर्फ़ अंदाज़े से बिल जनरेट कर देते थे, तो वहाँ पर आप कोई भी लोड एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई देखने वाला ही नहीं है, तो वहाँ पर आप पेनल्टी से बच जाते थे। उसके अलावा यूनिट का भी कई बार रिकॉर्डिंग ऐसी होती है कि यहाँ पर लाइव डेटा होता है और वहाँ पर जो होता था वो ऑफ़लाइन ही होता था। तो क्योंकि मीटर रीडर आता नहीं था, तो वो अपने हिसाब से कम-ज़्यादा बना देता था। कई बार वहाँ पर भी बिल गलत आ जाता था और कई बार लोगों का ज़्यादा बिल आना होता था, तो कम आ जाता था। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ लाइव चल रहा है, तो यहाँ पर जितना आपका एक्यूरेट होगा वही आएगा। तो अगर प्रीपेड और पोस्टपेड की बात की जाए तो मेरे ख़्याल से भी पोस्टपेड वाला ही बेहतर है, क्योंकि प्रीपेड वाले में समस्या ये होती है कि रिचार्ज वाली जो बात आती है, कई लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में उनको उतना पता नहीं है, रिचार्ज नहीं कर पाते हैं तो लाइट कट जाती है, उतना देखना भी नहीं आता है और कई बार लाइट कट गई तो वहाँ पर होता क्या है कि कई घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके लाइट जुड़ती है। तो पोस्टपेड वाला है, तो वहाँ पर हर महीने बिल जनरेट होगा, उसके बाद में आप उसकी पेमेंट कर दीजिए। लेकिन हाँ, लाइट कटने वाली जो बात है वो पोस्टपेड में भी रह सकती है, आप ये मान के मत चलिएगा कि वहाँ पर लाइट नहीं कटेगी। हाँ, हो सकता है 1 महीने 2 महीने के लिए आपको मौका दे दिया जाए कि आप अपना पेमेंट कर दीजिए, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो क्योंकि मीटर तो स्मार्ट ही रहेगा, तो वो लाइट कट हो सकती है। और बिजली बिल कम ज़्यादा आने वाली जो बात है वो तो दोनों में सेम ही रहेगी, चाहे प्रीपेड रहे, चाहे पोस्टपेड रहे, उसमें कोई भी फ़र्क मुझे नहीं लगता है कि होने वाला है। हाँ, फ़र्क जो था वो पुराना वाला जो डिजिटल मीटर था वहाँ पर और इसमें फ़र्क मैं मान सकता हूँ कि होगा। लेकिन प्रीपेड और पोस्टपेड में बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मीटर सेम है, सब कुछ सेम ही रहेगा। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आप बाद में पेमेंट करेंगे और प्रीपेड में पहले करना पड़ता था। लेकिन हाँ, ये भी अगर हो रहा है तो उसमें भी कहीं न कहीं हम लोगों की ही गलती होती है। कई लोग होते हैं, ख़ासकर अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, तो लोग बिल पेमेंट करते ही नहीं हैं, 2-4 साल बीत जाता है या फिर कई लोगों का तो मैंने देखा हुआ है कई जगहों पर कि लोग न अभी तक बिल पेमेंट किए ही नहीं है, 4-6 साल भी हो गया है उनका फिर भी।
तो कारण क्या होता है, जब आप बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर आप सर्विस तो ले रहे हैं, पैसे दे ही नहीं रहे हैं, तो सरकार आखिर कहाँ तक बकाया रखेगी? तो कोई न कोई कारण इसी प्रकार का बनाया जाएगा, कोई न कोई समाधान इसका निकाला ही जाएगा सरकार की तरफ से, और उसी की वजह से ये चीज़ हो रही है। अगर लोग अपना समय से बिल पेमेंट करते रहें, तो शायद इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन समस्या तो यही होती है ना, कई लोग होते हैं जो बिल पेमेंट करते रहते हैं समय से, कई लोग होते हैं जो नहीं करते हैं। तो जो करते हैं वो भी इसी चक्कर में परेशानी में पड़ जाते हैं, जो लोग नहीं करते हैं उनकी वजह से, और इसी में सबको परेशानी होती है। तो इसलिए उचित यही है, मीटर कोई सा भी लगे, हालाँकि कई बार होता है गलत होता है, आप गलत होता है तो आप सही करवाने की कोशिश करिए। हालाँकि इस बीच में बिजली घरों पर कई जगहों पर कैंप भी लग रहे हैं, 30 जून तक कैंप लगेंगे। जिनका बिजली बिल और मीटर से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप वहाँ पर अपना समाधान ले सकते हैं। हालाँकि कई बार होता है, भीड़-भाड़ बहुत होती है, समाधान मिलता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर बड़ी समस्या है तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा, हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो जाए। और ये जो समाधान दिवस है, ये 15 मई से लेके 30 जून तक रहेगा। आपके यहाँ पर आप पता कर लीजिएगा कहाँ पर कैंप लग रहे हैं, आप वहाँ पर जाकर अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। और हाँ, प्रीपेड और पोस्टपेड करना, ये अब आपकी मर्ज़ी पर हो गया है पूरी तरह से। पहले जो प्रीपेड मीटर कर दिए गए थे ज़बरदस्ती, उनको वापस से पोस्टपेड कर दिया गया है, मेरे यहाँ भी हो गया है। कई लोगों का नहीं हुआ है, तो वो धीरे-धीरे आने वाले समय में बहुत जल्द हो जाएगा। कुछ कमेंट ऐसे भी आए थे जो चाह रहे थे कि मेरा जो है पोस्टपेड हो गया, मुझे प्रीपेड करवाना है। तो देखिए, अगर आप प्रीपेड करवाना चाहते हैं तो आप बिजली ऑफ़िस में जाइए, वहाँ पर आपसे अगर एप्लीकेशन वगैरह माँगी जाती है तो वो आप दे दीजिएगा, और आपका जो है पोस्टपेड से प्रीपेड कर दिया जाएगा। और अगर आपका प्रीपेड है, पोस्टपेड करवाना चाहते हैं तो भी आप वहाँ पर जा सकते हैं, आपका वहाँ से पोस्टपेड कर दिया जाएगा। तो आपके यहाँ पर अभी तक प्रेज़ेंट टाइम तक कौन-सा स्मार्ट मीटर लगा हुआ है? प्रीपेड है या फिर पोस्टपेड है, या फिर पुराना वाला डिजिटल मीटर लगा हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी इस पर क्या राय है, कौन-सा वाला बिजली मीटर अच्छा है, पुराना वाला या फिर प्रीपेड स्मार्ट मीटर या फिर पोस्टपेड स्मार्ट मीटर? जो भी है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्मार्ट मीटर और बिजली बिल से संबंधित अन्य बहुत प्रकार की जानकारियों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। समय-समय पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। चलिए, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।